हे गाइस, वेलकम बैक टू अपसेक फॉर ड्रीम हिस्ट्री। कई ऐसे छात्र हैं जो मुझसे पूछ रहे थे कि सर आखिरकार भागीदारी भवन की जो काउंसलिंग है उसमें कौन से कागज़ लगेंगे, क्या कागज़ कंपलसरी हैं, कागज़ कितने दिन में दे सकते हैं। ऐसे डिटेल्स कई छात्र मुझसे पूछ रहे थे। सबसे पहले मैं बता दूँ कि आखिरकार उसके लिए ज़रूरत कागज़ कौन है, उसके बाद बाकी सवालों को उत्तर दूंगा। सबसे पहला, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि आप SC ST के हैं। और OBC के लिए अगर यदि कोई आता हो तो वो वास्तु मुझे नहीं पता OBC के लिए क्या आता है। यदि OBC के लिए कोई आता हो तो कागज़ वो ठीक। उसके बाद क्या है कि निवास प्रमाण पत्र एक होना चाहिए। हालांकि ये मांगते नहीं ज़्यादातर, लेकिन कहीं कहीं मांग लेते हैं। उसके साथ साथ आपके पास एक चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ मिलेगा? आप जहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, यानी कि लास्ट ईयर आपने जहाँ पढ़ाई की थी, लास्ट ईयर आपने जहाँ काम किया था, लास्ट ईयर आप जहाँ थे, वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र इशू होता है, वहाँ पर बन सकता है। यदि आपको कहीं नहीं मिल पा रहा है चरित्र प्रमाण पत्र, तो आपको आपके पुलिस थाने में चरित्र प्रमाण पत्र आराम से मिल जाएगा। आप उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके लिए आपको पुलिस थाने में मिल जाएगा। उसके बाद पड़ता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ पर मिलेगा आपको? मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो ब्लॉक लेवल के कह सकते हैं जो गजेटेड ऑफिसर हैं, जो ब्लॉक लेवल के मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके पास मिलेगा, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जिसे हम कहते हैं CMO, उनके पास मिल जाएगा, या फिर और भी जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, ठीक है, जहाँ बड़े हॉस्पिटल हैं जो गजेटेड ऑफिसर हैं उनके पास क्या कहते हैं क्या कहते हैं कि आपके पास मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ के एडमिट कार्ड होना चाहिए। यानी जब आपने SWD भागीदारी का पेपर दिया था तो आपके पास जो एडमिट कार्ड है वो इशू किया गया था, जो इससे आपने पेपर दिया था, एक वो होना चाहिए, या फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए। कई लोग ऐसे कह रहे थे कि सर मैंने जब आवेदन किया था तो प्रिंट निकला ही नहीं था, क्योंकि वेबसाइट गंदे तरीके से कार्य कर रहे थे। और मैंने खुद भी देखा था, वेबसाइट बहुत गंदे तरीके से कार्य कर रही थी। तो उसका केवल एक ही सोल्यूशन है कि आपके पास दो में से एक चीज़ होना चाहिए, या फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। दोनों में से एक कंपलसरी। इसके अलावा इसके बगैर आपका शायद एडमिशन मुश्किल हो सकता है। दूसरा है स्नातक का रिजल्ट। स्नातक यानी कि जाहिर सी बात है वहाँ पर जो छात्र जाते हैं वो स्नातक पास हुए होने चाहिए, यानी कि आपके पास स्नातक का रिजल्ट होना ही चाहिए हाथ में, ठीक है। उसके बाद कक्षा 10 और 12 का रिजल्ट, ये भी महत्वपूर्ण है। कक्षा 10-12 आपने कहाँ से किया है उसका रिजल्ट लगेगा। साथ ही साथ आधार कार्ड कंपलसरी है, आधार कार्ड तो हर जगह लगता ही है। और आपकी कुछ फ़ोटो लगेंगी, आप 6 फ़ोटो रख लीजिएगा, 6 फ़ोटो में काम आराम से हो जाएगा। तो ये थे। दूसरा बात क्या है, क्या बाद में दे सकते हैं? जैसे मैं बता दूँ, मेडिकल सर्टिफिकेट और चरित्र प्रमाण पत्र, ये क्या है कि आप 6-7 दिन के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर अंदर दे सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बनने में दिक्कत होती है। बाकी तो कागज़ रहते हैं। उसके बाद ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक जाति निवास नहीं बनवाई है वो बनवा लें आराम से। हालांकि जैसे जब आपने फार्म भरा होगा तो उसमें ये सब पड़ता है, तो जाहिर सी बात है आपका बन गया होगा, ठीक है। यदि नहीं बना है तो अभी तक आप आराम से बनवा लीजिए, क्योंकि 1 सप्ताह लगता है उसको बनने में, और बहुत ही महत्वपूर्ण कागज़ हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद क्या इनके बगैर इसमें कुछ कम हो तो इसमें से कुछ कम किया नहीं जा सकता। मैंने यही बताया कि एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में से एक चीज़ होना ही चाहिए। और जब आपकी काउंसलिंग होगी तब आपको पहले दिन आपको क्या करना है कि जितने आपके पास कागज़ हैं वो हर हाल में लेके जाने हैं जब आपको बुलाया जाएगा। यदि आपके पास मेडिकल नहीं, पहली बात मैं बता दूं, मेडिकल तुरंत मिल जाता है। आप जब CSC में जाएंगे उनको थोड़ा सा ऊपर से देंगे पैसे, तुरंत दन्नदे मना कर दे देंगे, वो आप लाकर आराम से सबमिट कर दीजिए, 1 ही दिन का काम है। बच्चा क्या कहते हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र में समय लगता है। सबसे विशेष ध्यान दीजिए कि चरित्र प्रमाण पत्र क्या है, इसमें समय लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अभी से प्रयास करना है। अभी से नहीं प्रयास करेंगे चरित्र प्रमाण पत्र में दिक्कत होगी। आप जहाँ अभी पढ़ रहे थे इंस्टीट्यूट में, हर जगह के अलग अलग नियम होते हैं, तो वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, ठीक है। स्नातक का रिजल्ट यदि अभी तक किसी का नहीं आया तो प्रयास कीजिए कि जल्दी आ जाए। और यदि मेन ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है, पेपर हो गया था, केवल रिजल्ट क्या कहते हैं कि पहली बात जब फार्म भरा गया था उसमें रिजल्ट मांगा गया था, यानी कि आपके पास मार्कशीट होगी ही, तो आपका ओरिजिनल मार्कशीट लगेगी ही लगेगी, ठीक है। तो ये थे हमारी वीडियो की पेशकश। यदि आपको कोई सवाल है डॉक्यूमेंट से संबंधित तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।